सो वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे में हमने अपना मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू किया था, तो अब बिल्कुल हम क्लास 7 के लिए साइंस का कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। तो बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है साइंस 1 का, दैट इज़ वो है न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि इस कोर्स में हम करने क्या वाले हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल ही मैं फ्री ऑफ कॉस्ट NCERT लाइन टू लाइन क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। इसको समझाऊँगा प्रॉपर वे से। और साथ में ख़ास बात ये होगी कि जहाँ पे आप ये एम्प्टी स्पेस देख रहे हो ना, इनमें मैं आपको प्रॉपर वे से इनमें से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, साथ ही में उनके आंसर्स जो हैं वो भी साथ में आपको लिखवाऊंगा, ताकि आपके प्रॉपर नोट्स बन पाएँ, है ना। तो इसके लिए बच्चों आपने करना क्या है, इस वीडियो को जब आप कर रहे हो तो आपने कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। तो जो जो मैं डेफिनेशन आपको करवाऊँगा तो वो साथ ही में आपने लिखते रहनी है, ताकि आपके जो प्रॉपर नोट्स हैं वो अच्छे से बन जाएं, आपको रिवीजन में हेल्प मिले। तो देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1। तो इसमें क्या है बेटा, बेसिकली कि यहाँ से क्या कह रहा है कि इन क्लास 6 वी हैव लर्न दैट फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमने क्लास 6 में ये पढ़ा हुआ है कि जो फूड होता है वो हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी असेंशियल होता है। और इसमें हमने ये पढ़ा था, दैट इज़ यू हैव लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि हमने ये पढ़ा है कि जो ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर दी कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, दैट इज़ व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। तो बच्चों, हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका ये बन गया कि क्या आ सकता है, आपको राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हमारे 1 2 3 4 ये 5 कंपोनेंट्स आपने याद रखने हैं कि फूड में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स जो है वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। These components of the food are necessary for our body and are called nutrients। तो हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि what are nutrients, कि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा कि द न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड एंड दिस कंपोनेंट्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो जो ये 5 कंपोनेंट्स हैं फूड के, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। तो फिर आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं। अब देखिए, अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो डैट इज़ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। तो सभी की सभी को फूड की तो रिक्वायरमेंट है ही। उसके बाद प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने वाली क्या होती है बेटा, कि हमारे पास ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, दैट इज़ कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। बट जो हमारे एनिमल्स हैं, साथ ही में इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने वाला है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद से बना सकते हैं, बट जो हमारे एनिमल्स हैं, चाहे हम ह्यूमंस हैं, तो वो अपना फूड अपने आप से खुद से नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स डैट ईट प्लांट्स। तो बेसिकली है क्या कि जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, तो प्लांट से ही हम अपना फूड जनरेट करते हैं, दैट इज़ दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स डैट ईट प्लांट्स। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो हम अपने फूड के लिए सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सीधा ही डायरेक्ट प्लांट को यूज़ करते हैं एज अ फूड। तो प्लांट के पेट जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, ठीक है, स्टेम्स होती हैं, उनको खा के ही अपना फूड वो डाइजेस्ट करते हैं। बट ह्यूमंस क्या करते हैं कि उन फूड से जो प्रोडक्ट हमारे को जो प्लांट्स हैं उनसे जो प्रोडक्ट हमारे को मिलते हैं, तो उन प्रोडक्ट से अपना फूड तैयार किया जाता है, ठीक।
तो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में वो ये लाइन है, ठीक है, दैट इज़ बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जो पूरे के पूरे चैप्टर में आपका चलने वाला है, वो यही है कि हम यही सीखने वाले हैं कि प्लांट अपना खुद से फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक। तो उससे पहले हम ये सीखेंगे दैट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आगे बच्चों हम पढ़ेंगे दैट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट जो हैं अपना कैसे किस तरह से अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे बेटा फिर से लाइन आ गई दैट प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। तो बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ गया कि जो प्लांट्स हैं अपना जो फूड बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए होता है जिससे वो फूड बनाएंगे, वो क्या है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो बच्चों अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, राइट डाउन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स टू मेक देयर फूड। तो उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो ये तीन चीज़ें एज अ रॉ मटेरियल प्लांट्स को नीड होती है अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। फिर आगे आ जाता है द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स एंड देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द प्रोसेस। तो अब ये हमारे पास आंसर बन जाएगा कि जो हमारे को ये हमने पढ़ा था कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, इनको क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है, ये हमें क्या करते हैं, द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़। तो वो अपनी बॉडी, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बिल्डअप करने में हेल्प करती हैं, उनकी ग्रो करने में हेल्प करती हैं, उनकी रिपेयर करने में हेल्प करती हैं, डैट इज़ डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी, एंड हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। चाहे आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि वाई वी नीड फूड, है ना, या वाई वी नीड न्यूट्रिएंट्स, या फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास उनका फंक्शन क्या है, तो उस तरह से हो सकता है कि ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में, रिपेयर करने में एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, रिपेयर करते हैं डैमेज पार्ट को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिशन, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, एक प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स अपना फूड कैसे लेता है और उसको किस तरह से यूटिलाइज करता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो बच्चों आगे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आपका बन जाएगा, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है, दैट इज़ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उस बॉडी जो है हमारी उसको कैसे यूटिलाइज करती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। तो उसके बाद आपको अगली डेफिनेशन क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज़ व्हाट आर दी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर देते हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन इज़ द, तो ये आपका आंसर बन जाएगा सारा का सारा न्यूट्रिशन का। फिर आगे बेटा आपके पास आ जाता है दैट इज़ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इसमें हम लिखेंगे जी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स। इसमें क्या है, ऑटोट्रोप्स, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तो ऑटो मतलब कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खुद से ही फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द ऑटोट्रोप। तो उनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रोप। देयरफॉर द प्लांट्स आर दी ऑटोट्रोप्स। तो हमने ये पढ़ा कि प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, व्हाट आर दी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा
कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल प्लांट्स। ठीक, अगर आपको ये बोला जाता है कि ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन 6, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर ऑटोट्रोप्स। तो हम क्या लिखेंगे कि ऑटोट्रोप्स आर दी ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रोप्स आर दी ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद ये सीधा हो जाएगा विच मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम दी। इसका मैं आपको आंसर भी लिखवाई देता हूँ ना, इसमें प्रॉपर वे में है नहीं। दैट इज़ व्हाट आर दी ऑटोट्रोप्स। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा ऑटोट्रोप्स are the organisms which make food themselves from simple substances। एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगी ग्रीन प्लांट्स। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट आर दी ऑटोट्रोप्स। उसके बाद अगली डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास, दैट इज़ एनिमल्स एंड द मोस्ट ऑर्गेनिज्म टेक इन, एनिमल्स एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन, फूड लेते हैं, रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। तो जो एनिमल्स फूड को रेडीमेड फूड लेते हैं, प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, जो प्लांट्स प्रिपेयर्ड करते हैं वो फूड लेते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, हिट्रोट्रोप्स। तो आपके पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ व्हाट आर हिट्रोट्रोप्स। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि हिट्रोट्रोप्स आर दी ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय दी प्लांट्स। इसका मैं आपको आंसर भी लिखवा देता हूँ, दैट इज़ व्हाट आर दी हिट्रोट्रोप्स। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास हिट्रोट्रोप्स are the organisms which take in ready-made food prepared by the plants। इसमें एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगी आपके पास, एनिमल्स, ठीक, और साथ में आ जाएंगे ह्यूमन बींग्स। तो जितने भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोप्स हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और जो हिट्रोट्रोप्स होते हैं वो आपके पास आ जाएंगे एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जो अपना फूड प्लांट के द्वारा जो फूड बनाते हैं उनको लेते हैं। तो बच्चों आगे हमारे पास ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। तो क्वेश्चन क्या है कि प्लांट्स में ऐसा क्या खास बात है जो कि ये अपना फूड जो है वो खुद बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल से, बट हम ह्यूमन बींग्स क्यों नहीं बना पाते कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल। तो ये सारी चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स में ही प्रेजेंट होती हैं कि प्लांट्स में ऐसी क्या खास बात है कि ये अपना फूड खुद बना लेते हैं बट ह्यूमन्स नहीं बना सकते। तो बेटा इसका आंसर जानने के लिए
हमारे को ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना जो फूड है वो किस तरह से बनाते हैं, तो उसी से हमारे को पता चलेगा